नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना, उसका ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। साथ ही हम इंग्लिश के ग्रामेटिकल पार्ट को भी देखते चलेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो अंत में लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है आई डू। आई डू का मतलब होता है मैं करता हूँ। आई का मतलब होता है मैं और डू का मतलब होता है करता हूँ। मैं करता हूँ। आई डू। आई डिड। आई डिड का मतलब होता है मैंने किया। आई का मतलब होता है मैंने और डिड का मतलब होता है किया। मैंने किया। आई डिड। आई विल डू। आई विल डू का मतलब होता है मैं करूंगा। आई का मतलब होता है मैं और विल क्या है दोस्तों? विल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जिसका मतलब होता है होऊंगा और डू का मतलब होता है करना। तो मैं करूंगा। मैं करूंगा। आई विल डू। आई एम। आई एम का मतलब होता है मैं हूँ। आई का मतलब होता है मैं और एम क्या है दोस्तों? एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जिसका मतलब होता है हूँ। तो आई का मतलब मैं और एम का मतलब हूँ। मैं हूँ। आई एम। हमारा अगला सेंटेंस है आई वॉज। आई वॉज का मतलब होता है मैं था। आई का मतलब होता है मैं और वॉज का मतलब होता है था। मैं था। आई वॉज। आई विल बी। आई विल बी का मतलब होता है मैं होऊंगा। आई का मतलब होता है मैं और विल बी का मतलब होता है होऊंगा। बी का मतलब होता है होना और विल बी का मतलब होता है होऊंगा। तो मैं होऊंगा। आई विल बी। आई ईट। आई ईट का मतलब होता है मैं खाता हूँ। आई का मतलब होता है मैं और ईट का मतलब होता है खाता हूँ। मैं खाता हूँ। आई ईट। आई एट। आई एट का मतलब होता है मैंने खाया। आई का मतलब होता है मैंने और एट का मतलब होता है खाया। मैंने खाया। आई एट। आई विल ईट। आई विल ईट का मतलब होता है मैं खाऊंगा। आई का मतलब होता है मैं और विल ईट का मतलब होता है खाऊंगा। मैं खाऊंगा। आई विल ईट। आई ड्रिंक। आई ड्रिंक का मतलब होता है मैं पीता हूँ। आई का मतलब होता है मैं और ड्रिंक का मतलब होता है पीता हूँ। मैं पीता हूँ। आई ड्रिंक। आई ड्रैंक। आई ड्रैंक का मतलब होता है मैंने पिया। आई का मतलब होता है मैंने और ड्रैंक का मतलब होता है पिया। मैंने पिया। आई ड्रैंक। हमारा अगला सेंटेंस है आई विल ड्रिंक। आई विल ड्रिंक का मतलब होता है मैं पीऊंगा। आई का मतलब होता है मैं और विल ड्रिंक का मतलब होता है पीऊंगा। मैं पीऊंगा। आई विल ड्रिंक। आई रन। आई रन का मतलब होता है मैं दौड़ता हूँ। आई का मतलब होता है मैं और रन का मतलब होता है दौड़ता हूँ। मैं दौड़ता हूँ। आई रन। आई रैन। आई रैन का मतलब होता है मैं दौड़ा। आई का मतलब होता है मैं और रैन का मतलब होता है दौड़ा। मैं दौड़ा। आई रैन। आई विल रन। आई विल रन का मतलब होता है मैं दौड़ूंगा। आई का मतलब होता है मैं और विल रन का मतलब होता है दौड़ूंगा। मैं दौड़ूंगा। आई विल रन। हमारा अगला सेंटेंस है आई गो। आई गो का मतलब होता है मैं जाता हूँ। आई का मतलब होता है मैं और गो का मतलब होता है जाता हूँ।
मैं जाता हूँ। I go, I went। I went का मतलब होता है मैं गया। went क्या है दोस्तों? went go का सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है गया। तो I का मतलब होता है मैं और went का मतलब होता है गया। मैं गया। I went। I will go। I will go का मतलब होता है मैं जाऊंगा। I का मतलब होता है मैं और will go का मतलब होता है जाऊंगा। मैं जाऊंगा। I will go। I think। I think का मतलब होता है मैं सोचता हूँ। I का मतलब होता है मैं और think का मतलब होता है सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ। I think। मुझे उम्मीद है आपने एक एक वर्ड को देखा होगा, पढ़ा होगा, किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ा जाता है, उसका मीनिंग क्या है, उसका ट्रांसलेशन कैसे होता है और ग्रामेटिकल पार्ट को भी हम देखते चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा अगला सेंटेंस है I thought। I thought का मतलब होता है मैं सोचा। I का मतलब होता है मैं और thought का मतलब होता है सोचा। मैं सोचा। I thought। I will think। I will think का मतलब होता है मैं सोचूंगा। I का मतलब होता है मैं और will think का मतलब होता है सोचूंगा। मैं सोचूंगा। I will think। I made। I made का मतलब होता है मैंने बनाया। I का मतलब होता है मैंने और made का मतलब होता है बनाया। मैंने बनाया। I made। तो हमारा अगला सेंटेंस है I make। I make का मतलब होता है मैं बनाता हूँ। I का मतलब होता है मैं और make का मतलब होता है बनाता हूँ। मैं बनाता हूँ। I make। I will make। I will make का मतलब होता है मैं बनाऊंगा। I का मतलब होता है मैं और will make का मतलब होता है बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा। I will make। I know। I know का मतलब होता है मैं जानता हूँ। I का मतलब होता है मैं और know का मतलब होता है जानता हूँ। मैं जानता हूँ। I know। तो हमारा अगला सेंटेंस है I knew। I knew का मतलब होता है मैं जानता था। I का मतलब होता है मैं और knew का मतलब होता है जानता था। मैं जानता था। I knew। I will know। I will know का मतलब होता है मैं जानूंगा। I का मतलब होता है मैं और will know का मतलब होता है जानूंगा। मैं जानूंगा। I will know। I say। I say का मतलब होता है मैं कहता हूँ। I का मतलब होता है मैं और say का मतलब होता है कहता हूँ। मैं कहता हूँ। I say। I said। I said का मतलब होता है मैंने कहा। I का मतलब होता है मैंने और said का मतलब होता है कहा। मैंने कहा। I said। हमारा अगला सेंटेंस है I will say। I will say का मतलब होता है मैं कहूँगा। I का मतलब होता है मैं और will say का मतलब होता है कहूँगा। मैं कहूँगा। I will say। I take। I take का मतलब होता है मैं लेता हूँ। I का मतलब होता है मैं और take का मतलब होता है लेता हूँ। मैं लेता हूँ। I take। I took। I took का मतलब होता है मैंने लिया। I का मतलब होता है मैंने और took का मतलब होता है लिया। मैंने लिया। I took। I will take। I will take का मतलब होता है मैं लूंगा। I का मतलब होता है मैं और will take का मतलब होता है लूंगा। मैं लूंगा। I will take। हमारा अगला सेंटेंस है I brought।
आई ब्राउट का मतलब होता है मैंने लाया। आई का मतलब होता है मैंने और ब्राउट का मतलब होता है लाया। मैंने लाया। आई ब्राउट। आई ब्रिंग। आई ब्रिंग का मतलब होता है मैं लाता हूँ। आई का मतलब होता है मैं और ब्रिंग का मतलब होता है लाता हूँ। मैं लाता हूँ। आई ब्रिंग। आई विल ब्रिंग। आई विल ब्रिंग का मतलब होता है मैं लाऊंगा। आई का मतलब होता है मैं और विल ब्रिंग का मतलब होता है लाऊंगा। मैं लाऊंगा। आई विल ब्रिंग। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए सपोर्ट बनाए रखिएगा। हमारा अगला सेंटेंस है आई गॉट। आई गॉट का मतलब होता है मैंने पाया। आई का मतलब होता है मैंने और गॉट का मतलब होता है पाया। मैंने पाया। आई गॉट। आई गेट। आई गेट का मतलब होता है मैं पाता हूँ। आई का मतलब होता है मैं और गेट का मतलब होता है पाता हूँ। मैं पाता हूँ। आई गेट। आई विल गेट। आई विल गेट का मतलब होता है मैं पाऊंगा। आई का मतलब होता है मैं और विल गेट का मतलब होता है पाऊंगा। मैं पाऊंगा। आई विल गेट। आई हैड। आई हैड का मतलब होता है मेरे पास था। आई का मतलब होता है मेरे और हैड का मतलब होता है पास था। मेरे पास था। आई हैड। हमारा अगला सेंटेंस है आई हैव। आई हैव का मतलब होता है मेरे पास है। आई का मतलब होता है मेरे और हैव का मतलब होता है पास है। मेरे पास है। आई हैव। आई विल हैव। आई विल हैव का मतलब होता है मेरे पास होगा। आई का मतलब होता है मेरे और विल हैव का मतलब होता है पास होगा। मेरे पास होगा। आई विल हैव। आई कॉट। आई कॉट का मतलब होता है मैंने पकड़ा। आई का मतलब होता है मैंने और कॉट का मतलब होता है पकड़ा। मैंने पकड़ा। आई कॉट। हमारा अगला सेंटेंस है आई कैच। आई कैच का मतलब होता है मैं पकड़ता हूँ। आई का मतलब होता है मैं और कैच का मतलब होता है पकड़ता हूँ। मैं पकड़ता हूँ। आई कैच। आई विल कैच। आई विल कैच का मतलब होता है मैं पकड़ूंगा। आई का मतलब होता है मैं और विल कैच का मतलब होता है पकड़ूंगा। मैं पकड़ूंगा। आई विल कैच। आई टोल्ड। आई टोल्ड का मतलब होता है मैंने बताया। आई का मतलब होता है मैंने और टोल्ड का मतलब होता है बताया। मैंने बताया। आई टोल्ड। आई टेल। आई टेल का मतलब होता है मैं बताता हूँ। आई का मतलब होता है मैं और टेल का मतलब होता है बताता हूँ। मैं बताता हूँ। आई टेल। आई विल टेल। अब इसके हिंदी आप मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों, उम्मीद है आपने पूरे वीडियो को अच्छे से देखा होगा, एक एक वर्ड को पढ़ा होगा, एक एक मीनिंग को देखा होगा, ट्रांसलेशन देखा होगा और समझा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी इंग्लिश को बेहतर करते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।